caught in the crossfire. It's caught in the सो कैसे है दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है, आपको थंबनेल से मालूम तो पढ़ ही गया रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो दोस्तों, स्टॉक मार्केट से कमाने का दो तरीका है, या तो आप ट्रेडर बन जाओ या तो आप इन्वेस्टर बन जाओ। दोनों में दोनों तरह की चीज़ें यूज़ होती है, फंडामेंटल एनालिसिस भी और टेक्निकल एनालिसिस भी। आपको मैं आज फंडामेंटल एनालिसिस बताने जाऊंगा और अब मेरी ये नेक्स्ट वीडियो में टेक्निकल एनालिसिस में बताऊंगा। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब है कि कंपनी की बैलेंस शीट को हम हमेशा पढ़ेंगे। कंपनी की बैलेंस शीट को पढ़कर हमें मालूम पड़ेगा कि कंपनी एक्चुअल में है कैसी, प्रॉफिट में है या लॉस में है। बैलेंस शीट पढ़ने के बाद हमें मालूम पड़ेगा कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ क्या है। इसका अगर एग्जांपल ले तो समझ लीजिए, आप डॉक्टर के पास गए, आपने फुल बॉडी चेकअप करवाया और आपने अपने बॉडी के अंदर देखा कि मुझे में कुछ है कि नहीं, कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं। वैसे ही हम कंपनी का चेकअप करते हैं पूरा बैलेंस शीट के ज़रिए, जिससे हमें मालूम पड़ता है कि कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है। फंडामेंटल एनालिसिस का ये पहला है कि हम बैलेंस शीट चेक करते हैं कंपनी की। वैसे दोस्तों, कई लोग को ये भी लगता है कि अगर हम फंडामेंटली स्टॉक्स देखें, वो फंडामेंटल बहुत अच्छा है। मान लो पर्टिकुलर एक स्टॉक फंडामेंटल बहुत अच्छा है और आपको वो तुरंत प्रॉफिट दे देगा, ऐसा हर केस में नहीं होता है। आपको इन्वेस्ट कर सही न्यूज़ लेकर सही अच्छे से समझकर आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। कई लोग को लगता है कि हम सिर्फ फंडामेंटल देखकर कंपनी में इन्वेस्ट करके हम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये दिमाग अपने मन से हटा लो। आपको फंडामेंटल के साथ टेक्निकल भी देखना चाहिए और सिर्फ एक बैलेंस शीट के ज़रिए आप वो स्टॉक पर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। उसमें और भी बहुत सी सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है और भी बहुत सारी चीज़ें हमें समझनी पड़ती है। एक बैलेंस शीट मात्र एक फंडामेंटल यानी एक बैलेंस शीट के ज़रिए आप वो स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। हालांकि आपकी मर्जी, वो कर सकते हो नहीं कर सकते हो, लेकिन मैं तो मना करूँगा, क्योंकि बैलेंस शीट हाँ मान लो कि कंपनी तो झूठा भी बना सकती है, तो हम वही देखकर इन्वेस्ट कर देंगे तो ऐसा नहीं होता है। हमें और भी बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। आसान भाषा में बोलूँ तो मान लो कि एक कंपनी है जो कार बनाती है। अब वो कार में जो फ्यूल है, कार तो फ्यूल के बिना चलेगी नहीं, और वो जो फ्यूल है वो कंपनी का फंडामेंटल है। और मान लो तो कंपनी को चलाती है और जो गाड़ी को चलाते हैं वो टेक्निकल फैक्टर है, यानी ड्राइवर। मान लो कि आपने एक कार बनाई और उस कार में आपने लो क्वालिटी का फ्यूल डाला और उसमें ड्राइवर भी अच्छा नहीं है, तो आप उस गाड़ी को लेकर ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते। तो इसके हिसाब से जो फ्यूल है वो कंपनी की पॉजिटिव डेवलपमेंट है, जो कंपनी को सालों साल तक चला सकती है। और जो गाड़ी है वो कितना दूर जाएगी, किस डायरेक्शन में जाएगी, कब जाएगी, वो सब एक टेक्निकल फैक्टर के बेस पे रहता है, यानी हमारा ड्राइवर। तो कभी भी गाड़ी एक चीज़ के ज़रिए पे नहीं चलेगी, उसे टेक्निकल भी लगेगा, फंडामेंटल भी लगेगा। तो आप कोई एक चीज़ समझकर कैसे स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो। और अब मेरी ये नेक्स्ट वीडियो में टेक्निकल एनालिसिस में बताऊंगा, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। इससे हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि अच्छी गाड़ी के लिए अच्छा ड्राइवर और अच्छा फ्यूल होना भी ज़रूरी है। एग्जाम्पल के तौर पर आपने अपने ड्राइवर को बोला कि आप मर्सिडीज़ और ट्रक में तू कौन सा चलाएगा, तो ऑब्वियसली वो मर्सिडीज़ ही चूज़ करेगा। वैसे ही स्टॉक में भी हमें एक ऐसा टेक्निकल ड्राइवर चाहिए जो एक सही स्टॉक सिलेक्ट कर सके, और ये जो टेक्निकल है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। चलिए नेक्स्ट, गाड़ी को जानने और बनाने के लिए हमें मान लो फंडामेंटल एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस भी मस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना तो गाड़ी चलेगी ही नहीं। और टेक्निकल कौन है? हमारा ड्राइवर है। तो ऐसे ही आपको सिर्फ फंडामेंटल की बेस पर आपको स्टॉक पर इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको ड्राइवर की बात भी सुननी है, टेक्निकल भी देखना है। अब समझ लो कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया और आपने सब अप्लाई भी किया। मान लो कि आपने मान लो कि आप मर्सिडीज़ चला रहे हो
और आपको सामने उबड़ खाबड़ रोड दिख रही है, तो आप उसमें चलाने में थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम होगी ही। वैसे ही स्टॉक मार्केट में जब आप फंडामेंटल भी और टेक्निकल एनालिसिस भी देखकर जो स्टॉक खरीदते हो और बाद में कुछ समय तक आपको लॉस भी हो रहा हो, वो स्टॉक काम नहीं कर रहा हो, तो आपको जस्ट वेट करना है, तुरंत एग्जिट नहीं लेना है, क्योंकि आपने उसे सब रिसर्च करके लिया हुआ है, ऐसे तो लिया हुआ नहीं है। तो आपको जस्ट उसमें वो वेट करना है, क्योंकि उस समय बियर मार्केट चल रहा होगा, डिप्रेशन मूवमेंट चल रहा होगा, तो उसकी वजह से वो स्टॉक थोड़े टाइम के लिए नीचे होगा, लेकिन आपको वो बेचना नहीं है, उल्टा और ख़रीदना है आपको, क्योंकि वही स्टॉक आपको पहले ज़्यादा प्राइस में दिख रहा था और आपको अभी कम प्राइस में दिख रहा है, तो आप और क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। वो एक कहावत है ना कि बाय इन रेड टू इंजॉय इन ग्रीन, वैसे ही आप रेड में खरीदो और इंजॉय करो ग्रीन में। तो ऐसे ही आपको तुरंत एग्जिट नहीं ले लेना है, मर्सिडीज़ को धीरे धीरे चलाना है, एंड में थोड़ी देर बाद फिर तो एकदम प्लेन रोड आ ही जाएगा, फिर तो आपका पोर्टफोलियो ग्रीन तो हो ही जाएगा। तो जस्ट वेट एंड वॉच, ऐसा सिचुएशन अपने लाइफ में लाओगे ना तो सक्सेस होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। मैंने कहीं सुना था कि एक बंदे के पास ना 50,000 रुपये थे और उसने सोचा कि अगर मैं इससे मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं या तो एक 50,000 रुपये का एक स्टॉक है जो कि मैं वो खरीद लूँ, जो कि वो स्टॉक 50,000 रुपये का है, और उसने सोचा कि नहीं मैं एक स्टॉक खरीदूंगा 10 रुपये वाला, जिसमें मुझे 5,000 स्टॉक्स मिलेंगे, 5,000 शेयर्स मिलेंगे। तो उसने डिसाइड किया दूसरा वाला, और एक साल मतलब काफ़ी सालों बाद, मतलब 5 या 6 सालों बाद उसने जब अपना पोर्टफोलियो देखा तो उस समय उसका पोर्टफोलियो -80% चल रहा था, यानी 30,000 के लॉस में चल रहा था। क्यों? क्योंकि उसने उस समय 10 रुपये का स्टॉक, जो कि हमारे भाषा में उसे पेनी स्टॉक बोलते हैं, और पेनी स्टॉक का सक्सेस रेट उतना ही है जितना कि हम कभी उससे कमाए ही नहीं होंगे। तो पेनी स्टॉक वर्स्ट देन एवर है, उसमें आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। और अगर रेदर देन दूसरी बात करें तो जो 50,000 का स्टॉक था ना, 50,000 रुपये का एक शेयर, वो चल दिया 90,000 रुपये का। क्यों? क्योंकि बड़ी कंपनी है, उसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं और उसमें सब फंडामेंटल, सब टेक्निकल, सब देखा हुआ चीज़ें, लेकिन उसने क्यों नहीं खरीदा? क्योंकि ज़्यादा प्राइस है और उसको एक ही स्टॉक मिलेगा, एक ही शेयर मिलेगा। तो ऐसा तो गलत बात है ना। इसी को बोलते हैं कि आपको हमेशा क्वालिटी पे ध्यान देना है, क्वांटिटी पे नहीं। आपको क्वांटिटी 5,000 मिल गई फिर भी आप 80% लॉस में हो, आपको क्वालिटी मिली होती तो आप 40,000 के प्रॉफिट में होते। यही केस अपने लिए अप्लाई कर दो। आपके पास पैसा नहीं है, अरे तो पैसा जमा करो फिर इन्वेस्ट करो, नहीं तो थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करो, लेकिन पेनी स्टॉक में मत करो। ऐसा है तो अपनी लाइफ में ये याद रखना कि पेनी स्टॉक नहीं, रियल इन्वेस्टमेंट करेंगे, अच्छे से करेंगे, ध्यान लगा कर करेंगे, प्रॉफिट बनाएंगे। स्टॉक मार्केट बना ही इसलिए है, उसे बोलते हैं ना हेवन। क्यों बोलते हैं? इसीलिए बोलते हैं। तो आपको बस अपने ऊपर फोकस रखना है। आपको कभी भी स्टॉक मार्केट में ये नहीं सोचना है कि क्यों मैं इससे पैसे कमाऊं, आपको ये सोचना है कि क्यों नहीं मैं इससे पैसे कमाऊं। कई लोग कमा रहे, मैं भी कमाऊंगा। आपको मैंने आज की वीडियो में जो भी समझाया, थोड़ी भी अगर नॉलेजेबल लगी हो, थोड़ी भी वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना प्लीज़ मत जाना। आपकी मदद चाहिए, बस इतना मैं बोलना चाहता हूँ। धन्यवाद।